हाय एवरीवन, ये हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 का एकदम जो पावर पैक टाइप में होने वाला है एमसीक्यूज। इसमें हम हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन के बाद हम पूरे उस टॉपिक को देखेंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या ट्रैप बनते हैं, उसके क्या वन लाइनर हमने याद रखने, क्या ट्रिक्स याद रखनी है। मतलब हर एक चीज़ जो आपको नीड है अपनी सिलेक्शन के लिए। हर एक क्वेश्चन में आपने क्या करना है, खुद उसको पढ़ के देखना है, सोचना है क्या हो सकता है, फिर आपने उसका आंसर चेक करना है। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना, तब तक वो आपकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप सिर्फ वीडियो सुनते गए चाहे आप कितनी ही देख लो, आपका वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। आप एग्ज़ाम के माइंड से सोचोगे ही नहीं। आप खुद ट्राई करो, कितने क्वेश्चन के मेरे सही आंसर आ रहे हैं, नीचे कमेंट में डालो आपकी कि मेरे इतने आंसर सही थे। अब आप फिर खुद को चेक करो कि मेरे 80% सही आ रहे हैं, 90% चेक करो। उस हिसाब से हमने आगे बढ़ना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है। एक टीचर ने टेस्ट लिया है छोटी सी क्विज टाइप में, एक सब यूनिट करवा के चैप्टर की। तो ये बताओ कौन से टाइप का एवोल्यूशन हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे फॉर्मेटिव। तो अब देखो, इसका आंसर फॉर्मेटिव था, लेकिन आपका ये इसमें सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए कि समेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, और कौन कौन से टाइप के एवोल्यूशन होते हैं, और क्या आपको आते हैं, ये टॉपिक नहीं आते हैं। तो आपने ये नहीं है कि आप एक यूनिट लेके बैठ गए और फिर उस पर पूरा 2-4 दिन लगा दिए। अब आपने क्या करने हैं, एमसीक्यू टाइप में ही क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे ही आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो ही फटाफट करूँगी। अब आपको नहीं आए, आप फटाफट गूगल करो या अपने नोट्स में से रिवाइज कर लो ये टॉपिक। देखो, फॉर्मेटिव मतलब कि हम इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गोल हमारा क्या है, इम्प्रूवमेंट करना, फीडबैक देना, कि साथ के साथ चीज़ें करवा रहे हैं हम। इसमें हमारे कीवर्ड आपने क्या पकड़ने, क्विज दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर ये वर्ड लिख के आ रहे तो आप बता दोगे कि हाँ ये फॉर्मेटिव हो रहा है। समेटिव में क्या हो जाएगा, ये लास्ट में हो रहा है। देखो, समेटिव यानी कि समरी लास्ट में हो रहा है। इसके गोल क्या है, ग्रेड देना, सर्टिफिकेट देना। इसके कीवर्ड आपने क्या पकड़ने, एनुअल एग्जाम लिखा हुआ है, डिप्लोमा लिखा हुआ है, फाइनल ग्रेड लिखा हुआ है। फिर आता है डायग्नोस्टिक। इसे मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम है, वो आपने आइडेंटिफाई करके क्या डिफिकल्टी आ रही है बच्चे को सीखने में, वो आप उसको ठीक करोगे। तो वो नाम से पता चल रहा है आप डायग्नोज कर रहे हो। फिर है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। इसमें आप क्या करते हो, कंपेयर करोगे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक फिक्स स्टैंडर्ड से रिलेट, जैसे कि स्कोरिंग हो गया 90%। इसमें ट्रैप क्या बनता है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक के साथ। हमें याद रखना है फॉर्मेटिव क्या होता है, रेगुलर चेकअप के लिए होता है। डायग्नोस्टिक कि क्लिनिकली कि क्या मेन इशू अगर आ रहा है तो ही उसको सोल्व करने के लिए। देखो, ट्रिक क्या है, फॉर्मेटिव फीडबैक के लिए, समेटिव समरी, FFSS, ये ड्यूरिंग में, ये एंड में। अब आपका ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो, इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है, फिर हम इसका पूरा टॉपिक करेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, उसमें वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट कर दिए गए हैं रिसर्चर के द्वारा ऑब्जर्व करने के लिए उसके इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें भी आपने वही चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, सारे आपने वेरिएबल क्लियर कर लेने हैं, डिपेंडेंट कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कौन से हैं, कौन फाउंड इन कंट्रोल वेरिएबल। देखो, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, कोज, जो दिस इज वोट यू चेंज और मैनिपुलेट, जिसको आप चेंज कर सकते हो। डिपेंडेंट, जो एक चीज़ चेंज हुई वो डिपेंड है उसके ऊपर, तो वो खुद ऑटोमेटिक डिपेंड है, तो चेंज हो जाएगा। एक्सट्रोनियस या फिर कोफाउंडिंग, जो आउटसाइड का कोई एक फैक्टर आया था जो मैसअप कर देगा आपके रिजल्ट को, और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब जो एक्स्ट्रा है फैक्टर। देखो, ये आपका लीनियर एग्रीशन बनता है। डाटा पॉइंट, आउटर लाइन, आपका ये देखोगे कॉन्फिडेंस बैंड कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। एक्स नीचे आपका इंडिपेंडेंट है, ऊपर वाई आपका डिपेंडेंट है, और बीच में लाइन आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, कि कौन सा बेस्ट फिट बैठ रहा है। तो देखो, ट्रैप क्या बनता है, एग्जाम में वर्ड यूज हो जाता है क्राइटेरिया वेरिएबल। जो क्राइटेरिया वेरिएबल है ना, ये दूसरा नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिक कैसे याद रखो, आई से इंडिपेंडेंट है, और इट डिपेंड, डी डिपेंडेंट को ही अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये हमारा फालेसीज से रिलेटेड है।
क्या कह रहे हैं, देखो सब इस स्मार्टफोन को खरीद रहे हैं तो ये शायद अच्छा है। तो कौन सी है, ये हमारी हो जाएगी एड पॉपुलम। आपने इसमें क्या याद रखना है, एड, देखो एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलम यानी कि पॉपुलर चीज़ हो रही है, कि हम देखते हैं ना ऐड में कोई चीज़ पॉपुलर हो रही है तो सब ले रहे तो हम भी ले लेते हैं। तो ये सारे के सारे आपने ध्यान रखने क्या होता है, एड पॉपुलम यानी कि ट्रू है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। एड होमियम यानी कि अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, क्या आप आर्ग्यूमेंट को छोड़ के अटैक कर रहे हो पर्सन के ऊपर। स्लिपरी स्लोप मतलब कि एक चीज़ को आपने बहुत बढ़ा चढ़ा के चेन बना दी है इवेंट्स की। फिर पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन, एज्यूमिंग व्हाट इज़ ट्रू फॉर ए पार्ट मस्ट ट्रू बी ऑफ ए होल, कि मतलब अगर एक पार्ट के लिए कोई चीज़ सही है तो पूरे की पूरी होल के लिए वो चीज़ सही होगी। आपने क्या ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना, अपील टू अथॉरिटी विद एड पॉपुलम। इफ़ 100 रैंडम पीपल से इट एड पॉपुलम हो जाएगा, इफ़ 1 फेमस से तो ये हो जाएगा अपील टू अथॉरिटी। देखो पॉपुलर मतलब पॉपुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीटी आपकी मेमोरी हायरार्की से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज फ्रॉम द फास्टेस्ट टू द स्लोएस्ट एक्सेस स्पीड, रैम, कैची, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रजिस्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, फास्टेस्ट से स्लोएस्ट आपने अरेंज करनी है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा सीपीयू रजिस्टर, फिर हमारा आ जाएगा कैचे, फिर हमारा आएगा रैम और सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा हार्ड डिस्क। देखो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है स्पीड वर्सेस कॉस्ट, कि स्पीड का अलग पिरामिड है और कॉस्ट का अलग है। रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू होते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। फिर हम देखते हैं कैचे, ये हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम। फिर हमारा आता है रैम, मेन मेमोरी, ये वोलेटाइल है, लॉस डाटा व्हेन पावर इज ऑफ। फिर हमारा आता है सेकेंडरी स्टोरेज, HDD, SSD, ये स्लोएस्ट है बट लार्जेस्ट इसकी कैपेसिटी होती है। तो आपने ये डायग्राम ध्यान रखना है, सबसे नीचे कौन सा आता है, सबसे ऊपर कौन सा आता है। देखो ट्रैप आपने ध्यान रखना है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का आपने ध्यान रखोगे कौन सा है नहीं है। रजिस्ट्रार, कैचे, रोम, स्टोरेज, RCRS, ऐसे फर्स्ट वर्ड से याद रखो, RCRS। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मोनिट्रल प्रोटोकॉल। सारे आपने याद रखने। मोनिट्रल हमारे आए थे 1987 में, ओजोन लेयर से ये रिलेटेड है। CFC SCFC को इसने हमने हटाना था, ये बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा। फिर हमारा क्योटो था 1997 में, ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। पेरिस 2000, ये 2015 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। लिमिटिंग टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री हमने रखना है इसमें। नागोया जो बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक रिसोर्स से रिलेटेड है। इसमें ट्रैप क्या बनता है, स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज मोनिट्रल विद कोयोटो ग्लोबल वार्मिंग के साथ। मोनिट्रल मतलब मेंडिंग द ओजोन होल, MM से याद रखना है। आपने क्या चीज़ याद रखनी है, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी, जिसमें ओनली, ऑलवेज, नेवर, ये सारी चीज़ें आती हैं स्टेटमेंट, वो ज़्यादातर गलत ही होती है। उन स्टेटमेंट को पहले हटा दो, फिर बची हुई में दिमाग लगाओ। लॉन्गेस्ट रूल, अगर कोई बहुत डिटेल में कोई आपकी स्टेटमेंट दी हुई है ना, तो यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि वो सही ही है। फिर आपने ये लगाना है कि क्लू लगा के चलना है कि ये चीज़ ये हो सकती है नहीं हो सकती है, मतलब कुछ आपने नॉलेज लगानी है, कुछ आपने ऐसे ही आपका आइडिया लगा के और फिर आपने सही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय बाय।